हेलो दोस्तों, जस्ट डिजाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सूट में कोट कॉलर बनाने के लिए बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको इसकी कटिंग के बारे में समझा देते हैं ताकि कटिंग में आप किसी तरीके की कोई गलती ना करें। तो देखिए दोस्तों, कटिंग आप जिस तरीके से कॉलर वाले सूट की करते हैं बस आपको उसी तरीके से कॉलर वाले सूट की कटिंग करनी है। लेकिन सामने पल्ले में दोस्तों किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है इसे समझें। जो भी खेला है दोस्तों ये सामने पल्ले का है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पीछे पल्ले से हमें 0.25 इंची चौड़ाई सामने पल्ले की बड़ी रखनी है। तो यहाँ पर हमने 0.25 इंची का मार्क लगाया है। तो 0.25 इंची ऊपर से लेकर नीचे तक की इसकी चौड़ाई बड़ी रखनी है और उसके बाद में इसी मार्क से गले को नाप लेना है। तो गला हमने किस हिसाब से दिया है दोस्तों, तो गले की चौड़ाई हमने ऊपर से दी है 3 इंची और इसकी गहराई हमने दी है 3.25 इंची। तो इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग की है। और बैक पार्ट के गले की कटिंग हमने किस तरीके से की है दोस्तों, तो इसकी चौड़ाई हमने दी है 3 इंची और इसकी गहराई हमने दी है 0.25 इंची और उसके बाद में यहाँ पर हमने इसकी गोलाई दे दी है। तो पीछे का पल्ला हमने 0.25 इंची लंबाई में बड़ा भी रखना है ताकि कॉलर पीछे की तरफ ना जाए। तो इस तरीके से आपको सूट की कटिंग कर लेनी है। अब बताते हैं दोस्तों कि जिस शेप में हमने यहाँ पर गला कटिंग किया है उसी शेप में हमने इस तरीके की बकरम की कटिंग कर लेनी है और उसे कपड़े में चिपका लेना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने बकरम को कपड़े में चिपका लिया है और साइड में हमने 1/2 इंच की मार्जिन रखकर इसे फोल्ड कर दिया है। तो सभी चीज़ें हमने यहाँ पर तैयार रखी है ताकि आपका किसी तरीके का ज़्यादा समय ना लगे। अब हमने क्या करना है दोस्तों, सामने पल्ले को लेना है। तो सामने पल्ले को हमने इस तरीके से लेना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस जगह से हमने 2 इंची में मार्क लगाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से 2 इंची मार्क लगाना है और यहाँ पर छोटा सा कट दे देना है इस तरीके से। तो ये हमारा उल्टा है, इधर भी हमारा उल्टा है, इसे हमने इस तरीके से खोलना है। अब हमने इस पट्टी को यहाँ पर रखना है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कट है तो कट के हिसाब से हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर इसकी सिलाई देनी है। तो यहाँ से जहाँ से हमारा कट है दोस्तों, यहाँ पर हम कट लगा कर आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से हमने 1 पॉइंट की सिलाई लेनी है और उसके बाद में बकरम के किनारे किनारे ये सिलाई नीचे तक की ले जानी है। तो देखिए दोस्तों, हम एक चीज़ आपको और बताना भूल गए कि ये जो हमने जो पट्टी लेनी है ये हमने ऊपर से 4.5 इंची चौड़ी लेनी है और नीचे से जाकर हमने इसे 2.25 इंची का कर देना है। इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरे पल्ले में भी सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी इसे बैठाना है और इसे भी इस तरीके से बैठाएंगे। तो यहाँ पर हमारा कट है तो यहाँ पर मार्क लगाएंगे और उसी के हिसाब से हम यहाँ पर कट भी दे देंगे। चलिए सिलाई करके दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर से बता देते हैं, यहाँ पर हमारा कट है तो कट के पास में हमने यहाँ पर सिलाई देनी है और इसे यहाँ पर बांध देना है। और उसके बाद में दोस्तों इस तरफ हमने इसकी सिलाई दे देनी है एकदम बकरम के किनारे किनारे। कट के हिसाब से हमने यहाँ पर कट करना है। इसी तरीके से हमने दूसरी पट्टी में भी सिलाई दे देनी है। इसे भी अच्छी तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे कट के पास में और सिलाई देंगे। तो बस यहाँ तक कट तक की सिलाई देनी है और सिलाई को बांध देना है। यहाँ पर भी कट दे देंगे। अब हम इसे अंदर की तरफ पलटेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है, कपड़ा यहाँ पर कटिंग कर ले जिससे इसकी नोक अच्छी तरीके से यहाँ पर निकल सके। अब हम इसे इस तरीके से नाखून से बैठा देंगे। तो इस तरफ हमने इसकी सिलाई दे दी है और इसे पलट लिया है। इसी तरीके से दोस्तों हमने इसके दूसरी तरफ में भी सिलाई देकर इसे पलट लिया है। तो दोनों तरफ हमने इसे पलट लिया है। अब इसे आप प्रेस में अच्छी तरीके से बैठा दें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने प्रेस में इसे दोनों तरफ अच्छी तरीके से बैठा दिया है। अब हम लेंगे इसके पीछे का पल्ला। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। अब हमने सामने पल्ले के शोल्डर को जोड़ना है। तो इस शोल्डर को हमने इस तरफ मिलाना है और इस शोल्डर को हमने इस तरफ मिलाकर इसमें सिलाई देनी है। तो 1/2 इंची की सिलाई देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ में भी सिलाई दे देनी है।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसकी सिलाई दे दी है। अब हमने इसके कॉलर को नापना है। तो जहाँ पर हमारा ये कट है यहाँ से हम इसकी गोलाई को यहाँ तक का नापेंगे। अब हम यहाँ से कॉलर को नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है यहाँ तक का 11.5। कट से कट तक का नापना है, इस कट से इस कट तक का नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 11.5 इंची। तो 11.5 इंची हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो ये हमने कॉलर के लिए बकरम ली है, जिसकी लंबाई हमने यहाँ पर दी है 12 इंची और चौड़ाई हमने ली है 3.5 इंची। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। 11.5 इंची हमारा कॉलर है, इसका आधा करेंगे जो कि हमारा होगा 5.25 इंची। तो 5.25 इंची में मार्क लगाएंगे। नीचे से हम यहाँ पर 1.25 इंची का मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हमने इसकी गोलाई दे देनी है। देखें दोस्तों, इस तरीके से आप गोलाई दे दें। कॉलर का पॉइंट यहाँ पर देंगे दोस्तों 3.25 इंची। 3.25 इंची मार्क लगाएंगे। इधर से 2.5 इंची से 1 पॉइंट कम में मार्क लगाएंगे और इसे गोलाई में मिला देंगे। देखें दोस्तों, इस तरीके से आप गोलाई में इसे मिला दें। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, कॉलर हमारा कट गया है। अब हम इसे कपड़े में चिपकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसे कपड़े में चिपका दिया है और नीचे में इसे इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब हमने इसी के बराबर में एक पल्ला और लेना है जिसमें हम इसे पलटेंगे। तो इसे हमने इस तरीके से रखना है और बकरम के किनारे किनारे सिलाई देंगे। तो 1 पॉइंट का हमने यहाँ पर छोड़ कर सिलाई देनी है ताकि कॉलर लगाने में हमें यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो 1 पॉइंट की हम यहाँ पर सिलाई छोड़कर बांधेंगे सिलाई को। जहाँ पॉइंट है वहाँ पर हम धागे का इस्तेमाल करेंगे इसे निकालने के लिए। फिर हम बकरम के किनारे किनारे सिलाई दे देंगे। दूसरी तरफ में भी हमने धागे का इस्तेमाल करना है पॉइंट निकालने के लिए। यहाँ पर भी 1 पॉइंट छोड़कर सिलाई करेंगे। 2 पॉइंट के अंदर की तरफ मार्जिन रख दें। अब इसे हमने अंदर की तरफ पलट लेना है। नाखून से बैठा दें। नीचे में 3 पॉइंट की मार्जिन रख देनी है। अब कॉलर को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और मिडिल में कट देना है। इसी तरीके से हमने सूट को भी लेना है और इसके मिडिल में भी कट देना है। अब हमने सूट को इस तरीके से खोलना है और ये जो हमने मिडिल का कट दिया है इस कट को इस कट के साथ में मिलाना है। तो कॉलर को हमने सीधे की तरफ ही रखकर सिलाई करनी है। तो इस तरीके से मिलाना है और इसमें 3 पॉइंट की सिलाई देनी है। तीरे को दोस्तों हमने पीछे की तरफ ही पलटे हुए रहने देना है और यहाँ पर लाकर एक कॉलर को मिलाना है इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, 1 पॉइंट की हमने यहाँ पर सिलाई छोड़कर कॉलर में दी थी। तो इस तरीके से ये पलटने में हमें आसानी रहेगी। अब हम इसमें सिलाई देंगे। एकदम किनारे तक हमने ये सिलाई देनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, एकदम किनारे तक हमने ये सिलाई दी है। इसी तरीके से हमने सामने की तरफ में भी सिलाई देनी है। इधर भी हम इसी कट के पास में कॉलर को मिलाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो दोनों तरफ हमने दोस्तों सिलाई दे दी है। तो इस तरफ भी हमारी यहाँ पर सिलाई हो गई है। अब हमने कॉलर को इस तरीके से पलटना है। अब हम कॉलर के ऊपर में सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कॉलर को लगा दिया है। अब हम इसे प्रेस में बैठाएंगे अच्छी तरीके से
और उसके बाद में दिखाते हैं किस तरीके से ये हमारा कॉलर बनकर आया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने साइड की भी सिलाई कर ली है और इधर भी हमने साइड की सिलाई कर दी है। अब हम कॉलर को बैठाएंगे। तो जिस तरीके से आपको बैठाना है, जितनी लंबाई में आपको गले को रखना है, उसी के हिसाब से आप इसे फोल्ड कर दें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जितनी लंबाई आपको इसकी रखनी है आप अपने हिसाब से यहाँ पर दे सकते हैं, 6.5 7, जितनी भी रखनी है आप रख कर यहाँ पर इसे फोल्ड कर दें। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको फोल्ड कर देना है और प्रेस में इसे बैठा देना है। पहले आप एक तरफ इसे बैठाएं इस तरीके से, फिर हम इसके दूसरी तरफ इसे बैठाएंगे। तो जो पल्ला आपको ऊपर की तरफ चढ़ाना है उसे ऊपर की तरफ रखें। अब हमने इसे इस तरफ बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप इसे बैठा दें। ये वाला पल्ला हम ऊपर की तरफ रखेंगे, तो इस तरीके से आपको इसे भी बैठा देना है। तो यहाँ पर हमने कॉलर को प्रेस में बैठा दिया है। अब आप यहाँ पर चाहे तो बटन भी लगा सकते हैं। 100 बटन लगाना चाहते हैं 100 बटन लगा दें, या कपड़े के बटन इस तरीके से बनाकर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, या हुक अंदर में लगाना चाहते हैं तो हुक भी अंदर में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कोट कॉलर बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।